Let we discuss exercise 13.8 surface area and volume. In this exercise we will discuss the question based on the volume of a sphere and volume of hemisphere. स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ और हेमिस्फेयर क्योंकि उसका जस्ट हाफ होता है तो उसका वॉल्यूम हो जाता है 2/3 πr³। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर हुज रेडियस इज 7 एंड 0.63 सेंटीमीटर। तो इन क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज़ करना है। हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला 4/3 πr³। आर की जगह हम जो रेडियस गिवन है उसको पुट कर देंगे। तो पहले वाले केस में जब हमने आर की जगह 7 रखा तो हमारा आंसर आ गया 1437 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमारे रेडियस की जगह हम 0.63 रख देंगे तो फॉर्मूले जब हमने पुट किया तो हमें ये मिला और अपॉन सॉल्विंग इट हैज़ कम 1.05 मीटर क्यूब इन अप्रॉक्स। So this way we will calculate the volume of this sphere. Question number 2 है find the amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter 28 and 0.21 मीटर। ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा फिजिक्स के फिनोमिनन से कनेक्टेड है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। हम जानते हैं कि जब किसी सॉलिड शेप को किसी भी फ्लूइड में इमर्स किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, तो वो कुछ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को आप हटाता है, यानी कि डिस्प्लेस करता है। मीन्स वो अपनी जगह घेरने के लिए वहाँ से कुछ फ्लूइड को हटाएगा और जितना फ्लूइड वो हटाता है वो किसके बराबर होता है, उस शेप के वॉल्यूम के बराबर होता है। तो इनडायरेक्टली हमें ये समझना है कि अगर हमें ये निकालना है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ तो इसका मतलब हमें उस शेप का वॉल्यूम निकालना है जो हमने उसमें इंसर्ट करी या इमर्स करी, क्योंकि जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर डिस्प्लेस होगा। तो सिंपली इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। अब हमें डायमीटर दिया है 28 तो रेडियस हो जाएगा हाफ ऑफ इट यानी कि 14। अब हम स्फेयर का वॉल्यूम यूज़ करेंगे फॉर्मूला 4/3 πr³। आर की जगह हमने 14 रख दिया है तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 11498 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। So this way we can calculate the amount of water displaced by the first solid. सेम लॉजिक हम सेकंड क्वेश्चन के लिए यूज़ करेंगे। डायमीटर 0.21 है तो सबसे पहले रेडियस निकालेंगे डिवाइडेड बाय 2 और अब हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे 4/3 πr³। आर की जगह 0.21/2 रखेंगे और जब हम इसको फाइनल सॉल्व कर लिया हमारा आंसर आ गया 0.004851 मीटर क्यूब। तो ये अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द सेकेंड स्फेरिकल बॉल। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द मेटल वेज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वी नो दैट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में पढ़ा, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास हो जाएगा हमारा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमें पता है कि एक यूनिट क्यूब का जो मास होता है दैट इज़ कॉल्ड डेंसिटी। तो यहाँ पर जो हमें 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है उसका मास 8.9 ग्राम है, तो ये हमारी डेंसिटी है। अब इस मास को निकालने के लिए हमें डेंसिटी मिल चुकी है, हमें वॉल्यूम और कैलकुलेट करना है। तो वी विल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस मेटालिक बॉल। और मेटालिक बॉल की शेप स्फेरिकल होती है तो हम स्फेयर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डायमीटर हमें 4.2 दिया है तो हम रेडियस निकाल लेंगे बाय डिवाइडिंग विद 2 तो ये आ जाएगा 2.1। तो हमने फॉर्मूला यूज़ किया 4/3 πr³। आर की जगह हमने 2.1 रखा तो फाइनली जो हमारा आंसर आया वो आया 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया है, डेंसिटी हमारे पास है तो हम मास निकाल लेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हमने यहाँ पे डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया तो 8.9 को हमने 38.808 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा फाइनल आंसर आया 345.3912 ग्राम। ये हमारा आंसर ग्राम में आया है। अगर हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा किलोग्राम में 0.3453912 किलोग्राम, जिसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 0.35 किलोग्राम हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कंपैरिजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो मून का जो डायमीटर है अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। व्हाट फ्रैक्शन इज द वॉल्यूम ऑफ मून, व्हाट फ्रैक्शन इज द वॉल्यूम ऑफ द मून ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ।
हमें दोनों के डायमीटर के बीच में रिलेशन दे रखा है। व्हाट फ्रैक्शन मतलब हमें रेशियो निकालनी किसकी, वॉल्यूम ऑफ द मून वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, यानी वॉल्यूम ऑफ द मून जो है वो अर्थ के वॉल्यूम का कितना टाइम्स है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मान लीजिए अगर हमने डायमीटर ऑफ अर्थ को ले लिया x, तो इसका रेडियस हो जाएगा x/2। अब क्योंकि हम अर्थ की शेप को स्फेरिकल लेते हैं तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³ r की जगह x/2 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/8 इंटू 4/3 πx³। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ अर्थ आ गया है। अब वॉल्यूम ऑफ मून की बात करते हैं। मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो अर्थ का डायमीटर अगर x है तो मून का डायमीटर हो जाएगा 1/4 से इसको मल्टीप्लाई करिए या 4 से डिवाइड करिए तो यह आ जाएगा x/4। नाउ दिस इज़ द डायमीटर ऑफ द मून। रेडियस निकालने के लिए इसको या तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा या 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x/4 को 1/2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा रेडियस आ जाएगा x/8। अब हमारे पास मून का भी रेडियस आ गया तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं 4/3 πr³। तो हमने r की जगह x/8 रखा तो हमारा आंसर आ गया 1/64 इंटू 1/8 इंटू 4/3 πr³। अब हमें पता करना था कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मून, व्हाट फ्रैक्शन इज़ द वॉल्यूम ऑफ मून ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, यानी वॉल्यूम ऑफ मून अर्थ के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे। तो हम ऊपर रखेंगे अर्थ का वॉल्यूम और नीचे रखेंगे मून का वॉल्यूम, यानी 1/64 इंटू 1/8 4/3 πx³। और जो वॉल्यूम ऑफ मून आया था 1/8 इंटू 4/3 πx³ दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर 1/64। तो हम कह सकते हैं जो मून का वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम का 1/64 पार्ट है या फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5। नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द हेमिस्फेरिकल कॉन्सेप्ट। How many liters of milk can a hemispherical bowl of diameter 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। तो हमें एक हेमिस्फेरिकल बाउल का डायमीटर दिया है, उसमें कितना मिल्क स्टोर हो सकता है इन लीटर्स। तो कितना मिल्क उसमें आ सकता है, यानी कि हम कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं। डायमीटर 10.5 दिया है तो रेडियस निकाल लेंगे बाय डिवाइडिंग विद 2, 5.25 सेंटीमीटर आएगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 πr³। ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया, आर की जगह 5.25 रखा तो अपॉन फाइनल कैलकुलेशन हमें आंसर मिल गया 303.187 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा जो वॉल्यूम आया इस हेमिस्फेयर का इन सेंटीमीटर क्यूब आया। हमें ये निकालना है लीटर में। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होते हैं, यानी कि अगर सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस वॉल्यूम को हमने 1000 से डिवाइड किया तो हमारा फाइनल आंसर जो लीटर में आया वो आया 0.303187 लीटर। सो दिस वे वी विल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये एक हेमिस्फेरिकल शेल का क्वेश्चन है। अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर एंड देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक। ये बिल्कुल एक हेमिस्फेरिकल शेल का वॉल्यूम कुछ कॉन्सेप्ट है कि इसमें क्या होता है, बाहर से बड़ा वाला हेमिस्फेयर होगा, उसके अंदर एक छोटा हेमिस्फेयर होगा और दोनों के बीच का जो पोर्शन है वो सॉलिड चीज़ से फिल्ड है, और जो अंदर वाला हेमिस्फेयर है अंदर से हॉलो। जैसे कि हम अगर अपनी कटोरी की शेप देख लें, अगर वो हेमिस्फेयर की शेप में है तो वो इसका क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन कर सकती है, जिसमें आप देखते हैं बाहर से एक हेमिस्फेयर होता है, अंदर से एक हेमिस्फेयर होता है, बीच में थोड़ी सी थिकनेस होती है और वो फिल्ड होता है, अंदर का पोर्शन खाली होता है। तो अगर हम इसके अपर पार्ट को देखें, अपर जो सर्कुलर पार्ट है वो ऐसे होगा, अंदर एक सर्कल बाहर एक सर्कल। अंदर वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 1 है, जो बाहर वाला सर्कल है उसमें 1 सेंटीमीटर अंदर वाले का रेडियस और 1 सेंटीमीटर की थिकनेस आएगी, यानी टोटल उसका रेडियस हो जाएगा 2। तो ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर टॉप में बनेगा, इसके बीच में ये वाला पोर्शन जो है ये फिल्ड है, तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो शेल का वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आउटर हेमिस्फेयर है उसके वॉल्यूम में से इनर हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फेयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फेयर। तो ये दो चीज़ें हम करेंगे, दोनों वॉल्यूम्स को हम माइनस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, आउटर का रेडियस 2 हो गया, इनर का रेडियस 1 हो गया। हम दोनों के वॉल्यूम को माइनस करते हैं। यहाँ पर इसने आउटर का रेडियस 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर कर दिया है, और क्योंकि थिकनेस आपकी 1 थी तो ये 2 होने के बजाय ये हो जाएगा 101। तो हमें 101 मीटर है, इसको पहले हम
सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 सेंटीमीटर आएगा, उसमें 1 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो बाहर वाले का रेडियस 101 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें दोनों के वॉल्यूम को माइनस करना है तो हम ऐसे करेंगे 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। ये कैपिटल आर बड़े वाले का रेडियस दिखा रहा है, स्मॉल आर छोटे वाले का रेडियस निकाल रहा है। इसमें 2/3 पाई कॉमन आ जाएगा तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये हमारे पास आ गया। कैपिटल आर को 101 से रिप्लेस किया, स्मॉल आर को 100 से रिप्लेस किया, तो अपॉन सॉल्विंग हमारा जो सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आया वो आ गया 63487.81 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें सेंटीमीटर क्यूब में हमें वॉल्यूम मिल गया। अब अगर हमें इसे मीटर क्यूब में निकालना है तो ये सेंटीमीटर क्यूब यानी 3 बार सेंटीमीटर है, तो हम इसको 1 और 6 जीरोस यानी कि 10 लाख से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.06348 मीटर क्यूब। तो दिस वे वी विल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल शेल। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज 154। अब हमें स्फेयर का सरफेस एरिया दे रखा है, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। अब हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी वॉल्यूम निकालने के लिए हमें उसके रेडियस को निकालना पड़ेगा। तो रेडियस हम यहाँ पे निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया के कॉन्सेप्ट से। हमें सरफेस एरिया दिया है 154। हम जानते हैं स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। तो 4πr² इक्वल टू 154 हम करेंगे तो यहाँ से हम पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे और r² की हम वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा 49/4। तो यहाँ से हम r निकालेंगे, दैट विल कम 7/2। तो दिस वे वी विल कैलकुलेट द रेडियस ऑफ दिस स्फेयर, दैट विल कम 7/2। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए सिंपली हम 4/3 पाई आर क्यूब में r की जगह 7/2 रख देंगे। तो जब हमने ये रखा तो हमारे पास आया 539/3 सेंटीमीटर क्यूब, और जब हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इट विल कम 179 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस वे वी विल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेयर। Let me discuss the 8th question of this. A dome of a building is in the form of hemisphere. From inside it was whitewashed at the cost of rupees 498.96. If the cost of whitewashing it at the rate of rupees 2 per square meter, find the inner surface area of the dome, the volume of the air inside the dome. देखिए हमने यहाँ पे हेमिस्फेयर के इनर सरफेस को वाइट वॉश करना, तो यानी कि हम इनर जो सरफेस एरिया है उसको कवर करें, यानी कि इनर कर्व सरफेस एरिया को हम कवर कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे टोटल कॉस्ट दे रखी, रेट दे रखी, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था कि जब हमें टोटल कॉस्ट दी जाए तो हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई रेट। टोटल कॉस्ट यानी कि जो कॉस्ट आई, चाहे वो वाइट वॉश हो, प्लास्टरिंग हो, कुछ भी हो, और क्योंकि क्वेश्चन एरिया का है तो एरिया मल्टीप्लाई रेट। यहाँ पे एरिया से मतलब है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अगर हम यहाँ से एरिया निकालना चाहते हैं तो हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं टोटल कॉस्ट अपॉन रेट। यानी इस क्वेश्चन में जो हमें टोटल कॉस्ट दी है अगर हम उसको रेट से डिवाइड कर दें तो हमें इसका इनर सरफेस एरिया यानी इनर कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो हमने वही किया टोटल कॉस्ट है, रेट है, दोनों को डिवाइड किया तो हमें मिल गया 249.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस डोम की जो हेमिस्फेरिकल शेप है उसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया मिल गया है। हमें पता है डोम का इनर कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr²। तो 2πr² की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है 249.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि हमें इनर कर्व्ड सरफेस एरिया मिल गया तो इसकी मदद से हम रेडियस निकाल सकते हैं। हम कहेंगे 2πr² इक्वल टू इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, उसकी वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ से हमने r² की कैलकुलेशन करी बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई 22/7। तो ये आया r² इक्वल टू 39.69 सेंटीमीटर, और जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 6.3 सेंटीमीटर। तो हमने इनर कर्व्ड सरफेस एरिया की मदद से इस डोम का रेडियस निकाल लिया है। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो r की जगह 6.3 सेंटीमीटर रख दीजिए, तो 2/3 पाई आर क्यूब में r की जगह 6.3 रखा है तो हमारा जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 523.91 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस वे वी विल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन।
27 solid iron sphere, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius r dash of the new sphere. तो यहाँ पे हमने 27 स्फेयर्स को मेल्ट किया और उसकी मदद से एक बड़ा स्फेयर हमने बना दिया है। ठीक है, अब हमें इसका रेडियस यानी आर डैश निकालना है और रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश निकालनी है। मान लीजिए जो हमारा जो छोटे वाले हेमिस्फेयर है 27 हेमिस्फेयर में, उसमें हर हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वो है आर, स्मॉल आर, और जो नया हेमिस्फेयर अब इनको मेल्ट करके और आपस में जोड़ के बना है वो है आर डैश। अब हमें इसमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि जब हम 27 हेमिस्फेयर को मेल्ट करेंगे तो उसी को जोड़ के हमने बड़ा वाला हेमिस्फेयर बनाया है। इसका मतलब 27 में जितना मटेरियल प्रेजेंट था वही मटेरियल आपके बड़े वाले स्फेयर में प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो 27 स्फेयर्स का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, इस बड़े वाले स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर। तो यही लॉजिक हम यूज़ करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ 27 स्फेयर्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फेयर। तो 27 स्फेयर का जो वॉल्यूम होगा वो इस बिगर स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। अब 27 स्फेयर का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, 27 स्फेयर का वॉल्यूम हम ऐसे निकालेंगे 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर। एक छोटे स्फेयर का वॉल्यूम निकाल लेंगे और ये किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फेयर, उसको मान लीजिए एस डैश हम दिखा देते हैं। तो यहाँ से देखिए अब हमने इसमें फॉर्मूले में रख दिया है यहाँ पे 27 इंटू छोटे वाले स्फेयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसका रेडियस हमने स्मॉल आर लिया है, और बड़े वाले स्फेयर का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3 पाई आर डैश का क्यूब, क्योंकि हमने इसको आर डैश माना है। यहाँ से 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल हो गया। फिर ये हमने क्या किया, ये आर डैश क्यूब का जो क्यूब है इसको दूसरी साइड ले गए तो यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा। तो 27 का क्यूब रूट होता है 3 और आर क्यूब का क्यूब रूट होता है आर, तो हमारा आर डैश है वो आ जाएगा 3r, यानी कि जो नया वाला हमारा स्फेयर बना उसका रेडियस किसके बराबर है, 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फेयर। अब हमें दोनों के सरफेस एरिया की रेशियो कैलकुलेट करनी है, यानी s अपॉन एस डैश। एस है छोटे वाले एक स्फेयर का सरफेस एरिया, एस डैश है बड़े वाले का सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है जो हमारे स्फेयर का वो होता है 4πr²। तो छोटे वाले का हो जाएगा 4πr², बड़े वाले का हो जाएगा 4πr डैश का 4πr डैश का स्क्वायर। 4π से 4π कट गया तो हमारे पास बचा r² अपॉन r डैश का स्क्वायर। अब अभी हमने देखा था कि जो r डैश है वो 3r के बराबर है, तो डिनोमिनेटर में r डैश की जगह 3r रख देंगे तो ये r² हो जाएगा और 3r का होल स्क्वायर हो जाएगा 9r²। r² से r² कटा, ये आया 1/9, यानी कि दोनों के सरफेस एरिया की रेशियो हो गई 1:9। आइए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द फॉर्म ऑफ शेप ऑफ स्फेयर ऑफ डायमीटर इतना, हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। तो हमें कैप्सूल का जो स्फेरिकल शेप है उसका डायमीटर दिया है, इसमें कितनी मेडिसिन हमें फिल करनी पड़ेगी ये हमें पता करना है। तो यानी कि जितना उस कैप्सूल की कैपेसिटी होगा उतना वॉल्यूम ऑफ उतना ही उसमें हम मेडिसिन को फिल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए हमें इस कैप्सूल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। डायमीटर 3.5 दिया तो सबसे पहले रेडियस निकालते हैं डिवाइडेड बाय 2, पॉइंट को हटाया तो नीचे 10 आएगा तो 2 × 10 20 हो जाता है, तो ये आ जाएगा 7/4 मिलीमीटर। तो रेडियस हमारे पास आ गया है, वॉल्यूम निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब में और आर की जगह 7/4 रखा तो हमारा वॉल्यूम आ गया 22.46 मिलीमीटर क्यूब। तो दिस मच अमाउंट ऑफ मेडिसिन इज रिक्वायर्ड टू फिल दिस कैप्सूल।